बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल सफ़िया सिंपल कुकिंग। तो आज मैंने घर में बनाई थी मिडल ईस्टर्न रेसिपी जिसको कहते हैं हमूस और फ़लाफ़ल। तो मिडल ईस्टर्न स्टाइल में ही मैंने बनाई थी, लेकिन एकदम सिंपल और इजी स्टेप्स में। और हमारा जो यहाँ पर हमूस बना था एकदम ही क्रीमी और एकदम ही बेहतरीन बना था। उसी के साथ साथ मैंने यहाँ पर बनाई थी जो हमारे फ़लाफ़ल थे, यहाँ पर मैंने सर्व की थी उनको कुछ वेजिटेबल्स के साथ, ऑलिव्स के साथ और साथ ही साथ थोड़े से चेरी टमाटो के साथ। तो चलिए ये रेसिपी मैंने घर में कैसे बनाई थी, एकदम सिंपल और इजी स्टेप्स में और एकदम टेस्टी और एकदम ही बेहतरीन जिस तरीके से मिडिल ईस्ट में बनती है। यहाँ पर जो हमारे फलाफल थे ऊपर से एकदम क्रिस्पी थे, अंदर से एकदम सॉफ्ट थे। और हमारा जो यहाँ पर हुमूस बनाई थी बहुत ही टेस्टी और बहुत ही क्रीमी था। तो चलिए किस तरीके से मैंने बनाई थी आपके साथ ये रेसिपी मैं शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले जो चोले हैं, जो सफ़ेद वाले चने हैं, मैंने इनको ओवरनाइट के लिए भिगा के रख दी थी। तो इस तरीके से इसको कम से कम आप ओवरनाइट के लिए या 5 से 6 घंटे के लिए अच्छी तरीके से इसको भिगो देना। इसमें से अब सबसे पहले हम बनाने वाले हमूस। तो हमूस के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ इसमें से पाव कप भर के, यहाँ पर मैं सफ़ेद वाले हमारे चने ले रही हूँ, चोले ले रही हूँ। तो चलिए यहाँ पर चोले मैंने अच्छे से 3-4 पानी से धो के फिर मैंने इसमें कुकर में डाल दी और इसके अंदर मैं 2 गिलास पानी डाल रही हूँ और उसके साथ साथ इसमें मैं नमक डाल रही हूँ। नमक डालने के बाद में मैंने इसमें 3 से 4 सीटी ली थी। 3 से 4 सीटी में अच्छी तरीके से हमारे यहाँ पर चोले गल चुके थे, क्योंकि ये ओवरनाइट सोक किए हुए थे तो जल्दी से गल चुके थे। देखिए इस तरीके से बस हाथ लगाते बराबर हमारे यहाँ पर चोले गल जाना चाहिए। तो इतने गले हुए थे। तो देखिए कुछ लोग इसके ना स्किन मतलब इसकी जो ऊपर का छिलका निकालते हैं, तो मैंने यहाँ पर छिलका नहीं निकाली, मैंने डायरेक्ट ही इसी तरीके से इसको एक मिक्सी जार में डाल रही हूँ, क्योंकि हम अभी यहाँ बना रहे एकदम क्रीमी वाला हुमूस। तो यहाँ पर जितने भी आपके चोले थे सबके सब इसमें डाल देना। फिर उसके बाद में मैंने 1 टेबल स्पून भर के इसमें डाली थी ज़ीरा, 4 से 5 मैंने यहाँ पर डाली थी लहसुन की कलियाँ, आधा जो नींबू है उसका रस मैंने इसके अंदर डाल दी थी। और यहाँ पर मैं 1 टेबल स्पून भर के इसमें डाल रही हूँ ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल 1 टेबल स्पून और आधा 1.5 टेबल स्पून मैं इसके अंदर डाल रही हूँ तहीनी सॉस। तो इंशाल्लाह फिर कभी मैं आपको किस तरीके से तहीनी सॉस घर पे बनाते हैं उसकी भी रेसिपी शेयर करूंगी। तो देखिए अब यहाँ पर मैं डाल रही हूँ नमक, एकदम पाव टेबल स्पून, 1/4 टेबल स्पून, क्योंकि हमने चोले बॉईल करने के टाइम पे भी इसमें हमने नमक डाल लिया। और इसको एकदम क्रीमी बनाना है तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 5 से 6 आइस मतलब बर्फ़ के टुकड़े। इससे एकदम सॉफ्ट और एकदम स्मूथ और एकदम क्रीमी हमारा हुमूस बनेगा। ये सब डालने के बाद में अच्छी तरीके से मैंने यहाँ पर इसको ब्लेंड करके निकाल दी थी। देखिए इस तरीके से होना चाहिए, आपको हाथ से दिखा रही हूँ, इतना क्रीमी होना चाहिए। तो चलिए हुमूस हमारा बन के तैयार हो चुका है। अब एक प्लेट में हम इसको निकालते हैं और इसको किस तरीके से सर्व करते हैं वो भी मैं आपको 2 टाइप में बताती हूँ किस तरीके से आप इसको सर्व कर सकते हैं, या तो फिर आप आपके स्टाइल में भी इसको सर्व कर सकते हैं। तो जितना भी हुमूस था मैंने एक प्लेट में इसको निकाल दिया और एक स्पैचुला की मदद से पूरे प्लेट में इसको अच्छी तरीके से मैंने इसको फैला दी। तो देखिए किस तरीके से वहाँ पर सर्व किया जाता है, या रेस्टोरेंट में या कैफ़े में सर्व करते, तो आपको वीडियो में बता रही हूँ। जो भी चम्मच या स्पैचुला आप लेंगे उसको इस तरीके से राउंड आप इसको इससे गोल डीप थोड़ा सा खड्डा हुआ है ना, इस तरीके से उसका गोल सा एक राउंड बना देना, या तो एक चम्मच की मदद से इसको आप अच्छी तरीके से राउंड बना देना। एक चम्मच ले लेना और उसको हल्का सा दबाते हुए इसको इस तरीके से गोल घुमा देंगे तो आपको भी इस तरीके से राउंड शेप आ जाएगा और एक वेल की तरह बन जाएगा। अब इसमें 2 से 3 टेबल स्पून भर के ऑलिव ऑयल डाल देना, जैतून का तेल। मैंने यहाँ पर 2-3 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल में एक चुटकी भर के कश्मीरी लाल मिर्ची ली थी, उसको हल्का गर्म कर दी थी। फिर मैंने उसको यहाँ पर गोल घुमाते हुए डाल दी थी और बीच में थोड़ा सा डाल दी थी। अब मैं आपको इसकी गार्निश उसी तरीके से बताती हूँ जिस तरीके से मिडल ईस्ट में या होटल्स में, कैफ़ेज़ में या उनके घरों में करते। तो यहाँ पर एक फोक ले लेना, फोक की मदद से इस तरीके से उसको हल्का दबाते जाना ताकि उसके इंप्रेशंस हमारे यहाँ पर हुमूस पे आ जाए। तो मैंने चारों तरफ इस तरीके से इंप्रेशंस बना दी थी और भुने हुए जीरे का पाउडर इसके ऊपर मैंने स्प्रिंकल कर दी थी। अब देखिए इसको मैंने 2 टाइप में इसको डेकोरेट करके गार्निश करके बताई थी, तो आप देख लेना, आपको जिस तरीके से चाहिए आप उस तरीके से कर लेना। ऑलिव मतलब यहाँ पर हरे वाले जैतून है, तो पहले मैंने इनको इस तरीके से गोल रखी थी चारों तरफ, जैसा जिसमें मैंने थोड़ा सा हल्का सा दबा के खड्डा की थी वहाँ पर मैंने इस तरीके से चारों तरफ उसको लगा दी थी। तो एक स्टाइल इस तरीके से था जो मैंने सर्व कर रही थी, और दूसरा एक आपको बताती हूँ, दूसरा स्टाइल ऐसा है कि आप एक जो हमारे ऑलिव है उसको चारों तरफ जो इंप्रेशन बनाए थे उनके बीच में रख देना, और एक ऑलिव मतलब एक जैतून आप बीच में रख देना। तो ये दूसरा तरीका है। इस तरीके से आपका क्रीमी डिलीशियस और बहुत ही लजीज वाला हमारा हुमूस बन के तैयार होता है। तो चलिए हुमूस तो बन चुका, अब बनाते हैं हमारे फलाफल। तो यहाँ पर फलाफल के लिए हमको बिल्कुल भी हमारे ये जो काबुली चने हैं उसको बॉईल नहीं करना है,
ये काबुली चने जितने भी हैं हमारे, इनको अच्छे से धो के 2-3 पानी से मैंने साफ़ करके ले ली हूँ। इनको हम सीधा एक मिक्सी जार में डाल देंगे और इसका एक दरदरा सा हम यहाँ पर पेस्ट बनाएंगे। तो सारे जो छोले हैं हम मिक्सी जार में डालेंगे और उसी के अंदर हम डालेंगे मसाले। तो मसाले क्या क्या है, इसमें क्या क्या जाते हैं मैं आपको बताती हूँ। 1 टेबलस्पून इसमें खड़ा ज़ीरा है, 1 टेबलस्पून इसमें नमक है, मैं 2 हरी मिर्ची का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहे तो ज़्यादा ले सकते हैं। 4 से 5 यहाँ पर लहसुन की कलियाँ हैं। एक मुट्ठी भर के इसमें मैं हरा धनिया कोतमीर डाल रही हूँ। 3 टेबलस्पून मैं इसमें तेल डाल रही हूँ। 1 टेबलस्पून मैं इसमें बेकिंग सोडा डाल रही हूँ। 1 टेबलस्पून मैं इसमें काली मिर्ची का पाउडर डाल रही हूँ। तो तीखा मैं यहाँ पर थोड़ा कम इस्तेमाल कर रही हूँ, आपको चाहिए तो आप आपके हिसाब से तीखापन बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर एक बड़ी वाली प्याज है जिसको मैंने दरदरा सा चॉप की हूँ, वो भी मैंने इसके अंदर डाल दी हूँ। अब इसी के साथ साथ मैं यहाँ पर डालूँगी इसमें 1 नींबू का रस। तो क्योंकि छोले यहाँ पर ज़्यादा है करके मैं इसमें 1 नींबू का रस डाल रही हूँ, आप चाहे तो आधा डाल देना। अब ये सबको अच्छे से हम यहाँ पर दरदरा सा ग्राइंड करके निकाल देंगे। देखिए इस तरीके से हमको ग्राइंड करके निकालना है। थोड़ा दरदरा होना चाहिए, एकदम स्मूथ नहीं बनाना, हल्का दरदरा रहेगा तो थोड़ा थोड़ा मुंह में आता है तो अच्छा लगता है। तो अब मैं सारा के सारा हमारा बैटर जो है एक बड़े बर्तन में निकाल दूंगी और फिर इसके मैं यहाँ पर मीडियम साइज़ के या थोड़े बड़े जैसे आपको चाहिए वो साइज़ के आप यहाँ पर इसके बॉल्स बना दो। या तो फिर अभी मैं इजिप्ट में खाई थी तो वहाँ पर बॉल नहीं बनते, वहाँ पर उन लोग फ्लैट बनाते। तो हर कंट्री में इसको अलग अलग टाइप में बनाते, कोई गोल बनाते कोई फ्लैट बनाते। इजिप्ट में जहाँ पर मैंने खाई थी तो उन लोग इसको स्टफ़ करके बनाते हैं, तो अपना अपना तरीका होता है बनाने में और अलग अलग तरीके से बनाते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैंने इनको मीडियम साइज़ के राउंड राउंड बॉल्स बना दी थी। इस तरीके से सारे के सारे राउंड बना के आप बॉल्स बना के तैयार कर लेना। साइड में मैंने यहाँ पर तेल डाली और तेल में टेस्टिंग के लिए ज़रा सा एक पीस डाली थी ताकि मुझे पता चले तेल गर्म हुआ कि नहीं। जब तेल अच्छे से गर्म हो चुका था तब मैंने एक एक करके हमारे यहाँ पर ये फलाफल डाल दी थी। अब देखिए यहाँ पर कलर भी इसका एकदम डार्क रहता है, आप चाहिए तो इसके अंदर थोड़े से सेसमी जो सफ़ेद तिल है वो भी लगा के इसको फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसी तरीके से इनको यहाँ पर फ्राई की थी। तो मैंने बहुत ज़्यादा डार्क नहीं थी लेकिन थोड़ा सा ब्राउन कलर की थी, जितना मेरी फैमिली को और मुझे पसंद है उस तरीके से मैंने इसका कलर ली थी। फिर धीरे धीरे करके इसको मैंने एक एक साइड से उनको पलटी करते गई और दोनों साइड पे अच्छे से इनको फ्राई कर ली। जब फ्राई हो चुके थे तो सारा के सारा तेल मैंने यहाँ पर इसका ड्रेन कर दी थी, क्योंकि इसमें हमने बेकिंग सोडा भी डाले, उससे ये अच्छे से फूल के और बड़े होते हैं। तो सारा तेल मैंने अच्छी तरीके से ड्रेन करके यहाँ पर इनको निकाल दी थी। तो साइड में मैंने एक प्लेट ली थी, प्लेट के अंदर थोड़े से मैंने लेट्यूस के पत्ते, थोड़े से गाजर, थोड़े से ककड़ी, थोड़े से टमाटे, थोड़े से जैतून, ऑलिव, थोड़ी सी बीट और थोड़े से टमाटे मैंने यहाँ पर काट के रखी थी लंबे लंबे, और इसको सर्व की थी मैंने हुमूस के साथ, जैसा मिडिल ईस्ट में या गल्फ़ में सर्व करते हैं उसके साथ। गर्मा गर्म हमारे फलाफल और यहाँ पर हमारा hummus दोनों का कॉम्बिनेशन माशाल्लाह बहुत अच्छा था और मेरा hummus बहुत ही टेस्टी और बहुत ही क्रीमी बना था। जो मेरे चैनल पे नए हैं मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल बटन को हिट करना ना भूलिए ताकि नई नई जितनी भी रेसिपीज़ है सबकी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो देखिए हमारे ये hummus और उसके साथ साथ हमारे ये फलाफल बन के तैयार है।